हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय विज्ञान है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 16 अक्टूबर 2020 के लिए। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। चुंबकीय धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ गया, हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था विद्युत धारा तापीय प्रभाव, अब पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह ताप्त गर्म हो जाता है। यह विद्युत धारा तापीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, आज की कक्षा में अध्यापिका मोनिका ने एक गतिविधि दिखाई जिसमें उन्होंने उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ले ली। उन्होंने उसके अंदर एक छोटी चुंबक सुई को रखा, इसके चारों ओर विद्युत तार लपेट दिया। उसके बाद उन्होंने इस तार के स्वतंत्र सिरे को एक चित्र के अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित किया। अध्यापिका चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक को लेकर आई। देखिए अब क्या होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये माचिस का जो कार्डबोर्ड होता है वह है, और ये बैटरी और ये बल्ब है, और ये एक स्विच ऑफ स्थिति में है। ठीक है, और ये सब वायर यानी कि तार है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। उसके बाद अध्यापिका ने बच्चों को निम्नलिखित स्थितियों में ध्यानपूर्वक निरीक्षण के लिए कहा। पहला है स्विच ऑन स्थिति में, दूसरा है स्विच ऑफ स्थिति में। तो ये जो हमें दिख रहा है ये स्विच ऑफ स्थिति में, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये स्विच ऑफ स्थिति में दिख रहा है आपको। आगे है, कुछ बच्चों ने पाया कि स्विच ऑफ स्थिति में भी जब एक छड़ चुंबक को चुंबकीय सुई के निकट लाया गया तब चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। उन्होंने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। अध्यापिका ने बताया कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ये बोल रहा है किसी तार मतलब कोई तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है, मतलब कि चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, इसे विद्युत धारा का प्रभाव चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो देखते हैं अगला। आगे है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई के विक्षेप होता है। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने ये प्रभाव को देखा था, मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित चुंबकीय प्रभाव को देखा था। ठीक है, ये पहले व्यक्ति थे। तो आपको प्रश्न नंबर पहला हमारा है, क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? तो अभी जो टीचर ने बताया था उसी को आप लिख दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा ये, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप ये वाला देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर उत्तर का इसी में। तो अब दूसरा उत्तर देंगे हम, ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था। तो इसका भी उत्तर इसी वर्कशीट में। तो उनका नाम था, ये आप लिख दीजिए, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। ठीक है, ऑस्ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हैंस। ठीक है, आप समझ सकते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। मैं मिलान कर दे रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ये प्रश्न नंबर 2 है ना, ये प्रश्न नंबर 2 को इससे मिलान कर दीजिएगा। आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ये हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन नंबर 3 है, चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक है, सत्य या असत्य? तो ये सत्य आएगा कि हाँ वह एक लघु चुंबक मतलब कि सुई। ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि चुंबकीय सुई कुछ इस प्रकार का होता है,
ये चुंबकीय सुई है द्विसूचक, जिसे जिसे दिशा बताने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें भी एक चुंबक होता है जिससे हम दिशा का पता लगा सकते हैं, दक्षिण और उत्तर का पता लगा सकते हैं चुंबक से, ठीक है। इसे भी हम इसे कहते हैं, ये क्या कहते हैं, चुंबकीय सुई, इसे कहते हैं चुंबकीय सुई, ठीक है। ये हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो इस प्रश्न नंबर 3 पे आएगा सत्य, ठीक है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।